क्या आपने कभी अपने मन की आवाज को ध्यान से सुना है? वो जो हर पल कुछ न कुछ कहती रहती है, जैसे कोई रुक रुक कर बटप बढ़ा रहा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आवाज आप हैं या कुछ और? माइकल ए सिंगर की ये किताब द अनटेदर्ड सोल हमें हमारे भीतर की उस चेतना से मिलाती है जो देखने वाली है, सुनने वाली है, पर कभी उलझती नहीं। चैप्टर 1 द वॉइस इनसाइड योर हेड। आपके भीतर की आवाज। आपका मन, क्या वो कभी चुप होता है? नहीं, वो लगातार बोलता रहता है। आज मौसम अच्छा है, कहीं लेट तो नहीं हो जाऊंगा? क्या उसने मुझे नजरअंदाज किया? अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा हो और दिन भर ऐसे ही बातें करता रहे, तो क्या आप उसे झेल पाएंगे? माइकल कहते हैं, ये जो भीतर की आवाज है, वो हमारी हैबिचुअल थिंकिंग है, लेकिन हम उसे मैं मान लेते हैं। पर सच्चाई ये है, आप वो नहीं हैं। आप वो हैं जो उस आवाज को सुन रहे हैं। आप हैं ऑब्जर्वर। चैप्टर 2 योर इनर रूममेट। आपका अंदरूनी रूममेट। अब कल्पना कीजिए कि आपका मन जो लगातार बातें करता रहता है, वो अगर किसी व्यक्ति का रूप ले ले तो वो कैसा होगा? वो व्यक्ति सुबह उठते ही बोलना शुरू कर देगा, नींद पूरी नहीं हुई, आज बहुत काम है, कहीं ट्रैफिक में न फंस जाऊं, क्या उस इंसान ने मुझे पसंद नहीं किया? अब सोचिए, जामासाएं, क्या आप दिन भर ऐसे इंसान के साथ रह सकते हैं जो बिना रुके बातें करता जाए? शायद नहीं। माइकल बताते हैं कि ये अंदर की आवाज कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक अपरिपक्व सलाहकार है जो डर, पुराने अनुभव और भ्रम से प्रेरित होकर बोलता है। इस रूममेट की बातों को सीरियस लेना बंद करिए, उन्हें केवल सुनिए और आगे बढ़ जाइए। चैप्टर 3 हु आर यू। आप कौन हैं? जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आप वही हैं जो दिखाई देता है, या वो जो अंदर से देख रहा है? आपके विचार बदलते हैं, आपकी भावनाएं बदलती हैं, शरीर भी बदलता है, लेकिन कुछ तो है जो कभी नहीं बदलता। माइकल कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो सोचता है, आप वो हैं जो सोच को देखता है। आप चेतना है, अवेयरनेस। अगर आप किसी को देखते हैं तो देखने वाला कौन है? वो मैं कौन है जो देख रहा है, वो ही तो है आपका सच्चा स्वरूप। चैप्टर 4 द ल्यूसिड सेल्फ। जागृत आत्मा। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप केवल ऑब्जर्वर हैं, तो जीवन की जटिलता हल्की लगने लगती है। आपको महसूस होने लगता है कि भावनाएं, डर, क्रोध या दुख, ये सब आप पर गुजरते हैं, लेकिन आप इनमें नहीं फंसते। आप जागृत हो जाते हैं, और यही है ल्यूसिड सेल्फ। एक बार आप चेतन रूप से अपने अंदर की आवाज को देखना शुरू कर दें, तो वो अपने आप शांत होने लगती है। जागृति का मतलब है अपने भीतर की यात्रा शुरू करना और देखने लगना, बिना हस्तक्षेप के। चैप्टर 5 इन्फिनिट एनर्जी। असीम ऊर्जा का स्रोत। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी कभी आप इतना जीवंत महसूस करते हैं जैसे ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ा हो? वो ऊर्जा बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर है, हमेशा से। लेकिन जब हम अपने डर और बंद विचारों से घिर जाते हैं, तो ये ऊर्जा बहना बंद कर देती है। माइकल कहते हैं, जब आप अपने दिल को खुला रखते हैं और किसी भी अनुभव को बिना रोक टोक गुजरने देते हैं, तो वही ऊर्जा स्वतः बहने लगती है। अपने आप को खुला रखिए, अपने मन के द्वार बंद मत करिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रवाह में है। चैप्टर 6 द सीक्रेट्स ऑफ द स्पिरिचुअल हार्ट। आध्यात्मिक हृदय के रहस्य। माइकल कहते हैं, हृदय केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं है, ये हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक केंद्र का द्वार है। जब आप खुश होते हैं, आपका दिल खुल जाता है। जब आप आहत होते हैं, दिल बंद हो जाता है। हर बार जब आप किसी अनुभव को पकड़ते हैं,
या किसी दुख को दबाते हैं, आप अपने हृदय को बंद कर लेते हैं। लेकिन जब आप सब कुछ बहने देते हैं, हर भावना को आने जाने देते हैं, तो वही दिल आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बनता है। चैप्टर 7 ट्रांसेंडिंग द टेंडेंसी टू क्लोज। हृदय को बंद करने की प्रवृत्ति से पार जाना। हर इंसान को चोट लगती है और हर कोई दिल बंद करना सीखता है, लेकिन आप हमेशा दो विकल्पों के बीच होते हैं, खुला रहना या बंद हो जाना। अगर आप खुलने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर की ऊर्जा मुक्त हो जाती है। माइकल कहते हैं, जिस क्षण आप अंदर सिकुड़ते हैं उस क्षण को पहचानिए और फिर सांस लीजिए और दिल को खोल दीजिए। चैप्टर 8 लेट गो नाउ और फॉल। अभी छोड़ दो, नहीं तो गिरोगे। आप कब तक अपने भीतर के बोझ को ढोते रहेंगे? कब तक पुराने अनुभवों को पकड़ कर रखेंगे? माइकल कहते हैं, हर बार जब कोई चीज आपको परेशान करे, आप दो में से एक काम करते हैं, या तो उसे पकड़ते हैं या अभी छोड़ देते हैं। पकड़ना आपको गिरा देता है, छोड़ना आपको मुक्त करता है। चैप्टर 9 रिमूविंग योर इनर थॉर्न। अपने अंदर का कांटा निकालो। मान लीजिए आपके शरीर में एक कांटा चुभा है। आप दो रास्ते चुन सकते हैं। एक, उस कांटे को निकाल दो। दो, या पूरी जिंदगी उसे बचाने की कोशिश करो। हम सबके अंदर भावनात्मक कांटे हैं, किसी की बात, कोई घटना, कोई हार। माइकल पूछते हैं, क्या आप उस कांटे को निकालने की हिम्मत कर सकते हैं या पूरी जिंदगी उसे दबाकर जिएंगे? सच्चा मार्ग है उसे बाहर निकालना, क्योंकि वही है मुक्ति की शुरुआत। चैप्टर 10 स्टीलिंग फ्रीडम फॉर योर सोल। आत्मा की स्वतंत्रता को वापस पाना। आपकी आत्मा जन्म से स्वतंत्र थी, लेकिन धीरे धीरे डर, मोह और मन की कहानियां उस पर परतें चढ़ाते चले गए। माइक कहते हैं, हर बार जब आप कोई विचार पकड़ते हैं, हर बार जब आप कुछ चाहते हैं या कुछ से डरते हैं, आप अपनी आत्मा की स्वतंत्रता से समझौता करते हैं। पर आपके पास आज भी चुनाव है। आप हर पल में आजाद हो सकते हैं। बस इतना करना है, छोड़ देना है अपनी पकड़ को। चैप्टर 11 पेन द प्राइस ऑफ फ्रीडम। दर्द, स्वतंत्रता की कीमत। क्या आपने कभी सोचा है कि मुक्ति की राह में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? माइकल कहते हैं, वो है दर्द। दर्द जो अंदर छुपा होता है, दर्द जिसे हम सालों तक दबाए रहते हैं। लेकिन जब आप सच्ची आजादी चाहते हैं तो आपको उस दबे हुए दर्द का सामना करना पड़ेगा। हर बार जब वह बाहर आता है, उसे रोकिए मत, उसे बहने दीजिए, अनुभव करने दीजिए, क्योंकि वही है मुक्ति की कीमत। चैप्टर 12 टेकिंग डाउन द वॉल्स। दीवारें गिराना। हमने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली हैं, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक। हम सोचते हैं कि ये दीवारें हमें सुरक्षित रखती हैं, लेकिन असल में यही हमें कैद में रखती हैं। माइकल कहते हैं, जब आप अपने मन की रक्षा करना बंद कर देते हैं, तब आप सच्चा जीवन जीना शुरू करते हैं। हर दीवार, हर डर एक अवसर है उसे तोड़ने का। और जब वो दीवारें गिरती हैं तो आत्मा उड़ने लगती है। चैप्टर 13 फार फार बियॉन्ड। बहुत बहुत आगे तक। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, क्या मैं इससे भी आगे जा सकता हूं? माइकल हमें हमारे सीमित अनुभवों से बाहर ले जाते हैं। आपका अस्तित्व केवल शरीर, विचार या भावना नहीं है। आप अनंत हैं, साक्षी हैं, और आप बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा कोई रुकने की जगह नहीं देती। आप चलते हैं, फिर और चलते हैं, और एक दिन आप खुद से भी परे हो जाते हैं। चैप्टर 14 लेटिंग गो ऑफ फॉल्स सॉलिडिटी। झूठी स्थिरता को छोड़ना। हम स्थिरता चाहते हैं, लेकिन दुनिया बदलती रहती है। हम भावनाओं को, लोगों को, परिस्थितियों को थाम कर रखना चाहते हैं। माइकल कहते हैं, यह सब झूठी स्थिरता है। असल में कुछ भी स्थायी नहीं।
हर चीज बदल रही है और यही उसकी सुंदरता है। जब आप पकड़ना छोड़ देते हैं तो आप हवा की तरह हो जाते हैं आजाद। चैप्टर 15 द पाथ ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस, निर्विरोध आनंद का मार्ग। माइकल एक गहरा प्रश्न पूछते हैं, क्या आप हर परिस्थिति में खुश रहना चुन सकते हैं? आपके पास यह विकल्प है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी आंतरिक स्थिति को निर्विरोध आनंद में रख सकते हैं। मतलब, आप दुनिया को अपने मूड का मालिक न बनने दें। आप अपनी चेतना को खुशी में टिकाएं। यह आसान नहीं है, लेकिन संभव है, और यही है सच्चा अभ्यास। चैप्टर 16 द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, अविरोध का आध्यात्मिक मार्ग। माइकल कहते हैं, आध्यात्मिकता का अर्थ है विरोध नहीं करना। दुनिया जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करना और अंदर के डर, गुस्से, मोह का विरोध न करना। हर बार जब आप किसी चीज से लड़ते हैं, आप उलझते हैं, लेकिन जब आप बहते हैं, आप मुक्त होते हैं। लेट गो का मतलब है जो है उसे होने देना। चैप्टर 17 कॉन्टेम्पलेटिंग डेथ, मृत्यु पर विचार। माइकल एक शक्तिशाली प्रश्न पूछते हैं, अगर आज आपकी आखिरी रात हो तो आप क्या करेंगे? मृत्यु सबसे बड़ा शिक्षक है। वह हमें दिखाती है कि क्या सचमुच मायने रखता है। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, दुखी रहते हैं, डरते हैं, लेकिन जब मृत्यु पास होती है सब व्यर्थ लगता है। तो क्यों न जीते जी, ऐसे जिएं जैसे मृत्यु पास हो। हर पल को पूर्णता से जिएं। चैप्टर 18 द सीक्रेट ऑफ द मिडल वे, मध्य मार्ग का रहस्य। माइकल कहते हैं, ना ज्यादा पकड़ो ना ज्यादा छोड़ो, बस बीच में चलो, मध्य मार्ग। हम जीवन में या तो किसी चीज से चिपकते हैं या उससे भागते हैं। मध्य मार्ग का अर्थ है प्रतिक्रिया नहीं, संतुलन। आप जीवन को जैसा है वैसे ही देखना सीखते हैं, ना सुख से चिपकाव ना दुख से विरोध। यही है ध्यान का सार, साक्षी बने रहना। चैप्टर 19 द लविंग आईज ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रेम पूर्ण दृष्टि। क्या आप जानते हैं कि कोई है जो आपको देखता है पूर्ण प्रेम के साथ, बिना शर्त, बिना अपेक्षा? माइकल कहते हैं, जब आप भीतर की गहराई में उतरते हैं, आप उस दिव्य दृष्टि से मिलते हैं। वो दृष्टि आपको पूर्ण देखती है, आपकी अच्छाई, आपकी गलतियां, सब कुछ, और फिर भी सिर्फ प्रेम करती है। चैप्टर 20 लिविंग लाइफ, जीवन को पूर्णता से जीना। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सवाल है क्या आप जीते हैं उसे। माइकल इस अंतिम अध्याय में कहते हैं, अगर आपने समझा कि आप आत्मा हैं, तो अब वक्त है उस पहचान को जीने का। हर पल होश में जियो, हर सांस जागरूकता से लो, हर अनुभव खुले हृदय से अपनाओ। यही है अनटेदर्ड सोल का जीवन, एक ऐसा जीवन जो बहता है, उड़ता है, मुक्त है। आपने अभी जो सुना वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक निमंत्रण था आपकी आत्मा की उड़ान का।